कई बार बैठे हैं, बाई इलेक्शन के समय पर भी, बाई इलेक्शन से पहले भी। और आपको याद होगा कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी हम लोग चर्चा पर यहां कर बैठे थे और हम लोगों को ये ऐलान करना पड़ा था कि रिजल्ट के लिए करो या मरो, और बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तभी प्रशासन से आपको अपना सर्टिफिकेट और परिणाम मिलेगा। मैं अपने समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने आखिरी वक्त तक, सर्टिफिकेट मिलने तक प्रशासन के सामने खड़े रहे और कई जगह बहुत तरीका अपनाया सरकार ने, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मजबूती से खड़े रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को हरा करके देश में एक ऐसी सरकार बनी जो पूर्ण बहुमत की नहीं थी। मैं उसमें उत्तर प्रदेश के सभी पीडीए कार्यकर्ताओं का और जिन्होंने समर्थन किया था उनका धन्यवाद और आभार फिर देता हूं। मैं जो तस्वीर बाई इलेक्शन में देखी थी, हमने जो तस्वीर बाई इलेक्शन में देखी थी, जो माताएं बहनें इस रिवॉल्वर के सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं, मैं उन बहादुर महिलाओं से मिला भी था। हमारी पार्टी के नेता का एक कार्यकर्ताओं ने मुझे मिलाया भी था और मैंने उनका सम्मान भी किया था कि जिन्होंने लोकतंत्र की और अपने मतदान की, अपने वोट की रक्षा करने के लिए जान की परवाह नहीं की, उस रिवॉल्वर का सामना किया, उस अधिकारी का सामना किया जो अधिकारी रिवॉल्वर तान करके और उन्हें वोट डालने से रोक रहा था। मैंने 2-2 लाख रुपए से उन परिवार के लोगों की मदद की थी। निशाने पे लोकतंत्र। दूसरी तस्वीर दिखाइए आप, वो तस्वीर आप कभी नहीं भूलेंगे। आप ये तस्वीर भी नहीं भूले होंगे आप। कोई भूला है ये तो पता होगा ये तस्वीर आपको। नेक्स्ट, पुलिस और प्रशासन के प्रयोग से चुनाव की लूट। नेक्स्ट, ये सबसे एग्जाम्पलरी है इलेक्शन। ये विधानसभा सबसे एग्जाम्पलरी है। आप देखिए ग्राफ दिखा रहा है कि क्या हुआ है। 2012 में वोट किसको कितना मिला है, 2017 में वोट कितना मिला है, बार दिखा रहा है आपको। मैं चाहूंगा सबको एक कॉपी बांट दो पहले, तो आसान रहेगा देखना। क्यों स्क्रीन पे देखना, अपने हाथ में भी देखिए। स्क्रीन बांटिए सब लोगों को पहले। बांट जाए तब थोड़ा हमें और आपको आसान रहेगा ना बातचीत करने में। सबको दीजिए। आज ज्यादा लोग आए, अब प्रिंट आउट पता नहीं इतने हैं कि नहीं है। मैं भेजने को तो व्हाट्सएप पे ही भेज सकता था, लेकिन हाथ में देने से कंसंट्रेशन ठीक रहती है। ध्यान से आप देखेंगे। सबको दीजिए। एक ही कॉपी लेना, दो नहीं लेना। ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है। 10 नंबरी मॉडल। और 10 नंबरी मॉडल में तो आप जानते होंगे कौन कौन शामिल रहते होंगे। और ये 10 नंबरी मॉडल ने पूरे लोकतंत्र को जकड़ लिया है। कॉपी मिल जाए सबको। अरे आगे भी तो दे दो, ये भी तो देखेंगे कुछ।
ये व्हाट्सएप भी आ गया होगा, देखो। इसको भी दीजिए भाई। मिल गया आपको? हाँ, तब ठीक है, एक ही तो मित्र है हमारा। तो ये कुंदरकी का चुनाव है, और जो रेड दिख रहा है आपको, ये जो बार रेड और रेड से जो हम लोगों ने मार्क किया है, ये समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है कुंदरकी विधानसभा में। और 2012 में समाजवादी पार्टी को 37% वोट मिला। 2017 में 42% वोट मिला। 2022 में समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला। मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 2012 के चुनाव में 37% वोट मिला, बीजेपी को 29% वोट मिला। 2017 में समाजवादी पार्टी को 42% वोट मिला, बीजेपी को 37% वोट मिला। 2022 समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला, बीजेपी को 30% वोट मिला। अब आप देखिए 10 नंबरी लोगों का खेल। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया हैं, जो सक्रिय हैं, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय हैं, 10 नंबरी लोगों के सहयोग से क्या हुआ? जब बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी रह गई 12% वोट पर और भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई 77% पर। 10 नंबरी मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का खेल जो इन्होंने किया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2024 का जो बाई इलेक्शन था कुंदरकी का, उसमें समाजवादी पार्टी 12% वोट पर रह गई, अमूमन जिसको 37, 42, 46% वोट मिलता था, और बीजेपी जिसको 29, 37, 30 और 77% पर पहुंच गई बीजेपी। ये वोट की डकैती कुंदरकी की मैं दिखा रहा हूं। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट। दिख तो रहा है ना स्क्रीन पर? नहीं, लाइट बंद कराएं, ठीक है। तब ये रामपुर विधानसभा में वोट की डकैती। समाजवादी पार्टी को वोट कितना मिलता रहा है? 2022 में समाजवादी पार्टी को 55% वोट मिला, बीजेपी को 6% वोट मिला 2012 में। 2017 में समाजवादी पार्टी को 47% वोट मिला, बीजेपी को 25% वोट मिला। बीजेपी को 2022 में केवल 35% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 60% वोट मिला। और जब बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे पास कई सौ वीडियो हैं, कई सौ वीडियो आप लोगों ने भी चलाए, और जब आप लोग चलाते थे तो आपके पास फोन आता था, व्हाट्सएप आता था कि इसको डाउन कर दो, इस वीडियो को क्यों चला रहे हो आप। रामपुर के हमारे पास कई सौ वीडियो हैं और कई शिकायतें हैं जो लिखित हैं, वो मैं बंडल दिखा सकता हूं। लाइए बंडल, ये है इलेक्शन कमीशन को जो शिकायतों करने वाले बंडल, ये देख लीजिए आप, ये देख लो आप, ये देख लीजिए आप। अगर एक पे भी कार्रवाई की हो इलेक्शन कमीशन तो बता दो हमें। रामपुर मॉडल, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया मॉडल, 10 नंबरी मॉडल। अब आप मिल्कीपुर विधानसभा में वोट की डकैती। समाजवादी पार्टी 2022 में 48% वोट, जनरल इलेक्शन जब हुआ तो 49% वोट मिला। असेंबली में हमारे बीजेपी पीछे रही 42% से में, और जब 24 का इलेक्शन हुआ तब 44% और हमें मिला समाजवादी पार्टी को 49% वोट, क्योंकि यूपी की हार बड़ी थी। यूपी के हार के साथ साथ प्रभु श्री राम की जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया था
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम के गरीब लोगों की जमीन छीनी थी, भू माफियाओं को जमीन बेची गई थी, बाजार तोड़े गए थे, बुलडोजर चले थे, उनके साथ अन्याय हुआ था। उन सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। लेकिन बाई इलेक्शन में जीतने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, 6 वोट डलवाए, कई मंत्रियों को लगाया, जो आसपास के मंत्री थे उनके लोग पकड़े गए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 60% पे बीजेपी पहुंच गई और 34% पर समाजवादी पार्टी रह गई। और आपको याद होगा कि वहां पर क्या खेल झूठा रचा गया था मिल्कीपुर को लेकर के। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए बुलडोजर से बेकरी तोड़ दी गई थी। उस बुजुर्ग को जिसको इन्होंने झूठा फंसाया था, जब हम लोगों ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराइए इसका, तो सोचिए क्या क्या आरोप लगे थे हम लोगों पर। और आरोप लगने के बाद और कोर्ट का जब फैसला आया तो सोचिए क्या फैसला उसके पक्ष में आया, निर्दोष साबित हुआ। जिसको इन्होंने बदनाम करने का काम किया वो निर्दोष साबित हुआ और वोट लूटा गया। कैसे, वो आप सबको पता है। वहां पर एक अधिकारी पोस्ट हुए थे, वो अधिकारी जो पोस्ट हुए थे, हालांकि मजबूरी में मुझे अधिकारियों के नाम भी पढ़ने पड़े थे। उस अधिकारी के खिलाफ हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी 2 चिट्ठी लिख चुके हैं, लीडर ऑपोजिशन है वो। और उसके ऊपर जो मुकदमाएं धाराएं हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कोर्ट ने क्या दर्ज कराई थी। और उसे कहा गया था कि तुम्हें हम केस खत्म करा देंगे तुम्हारा, एक केवल इतना कर दो कि मिल्कीपुर लूट लो, समाजवादियों से लूट लो। उनका नाम क्या है, कौस्तुभ कुमार रही हैं, शिक्षा विभाग के। और उनकी जांच किसने की थी आपको पता है? जो आज डीजीपी हैं उन्होंने जांच की थी, उसमें दोषी पाए गए थे वो। और ये सब कागज है उनके, ये सब कागज है, ये सब कागज है उनके। नेक्स्ट, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की वोट की डकैती 18,000 पकड़े थे, 18,000, जो जिन्होंने कभी 19 में वोट डाला था 22 में नहीं डाल पाए थे। हमको नोटिस भी दिया, 18 हमें नोटिस इस बात का दिया था जब मैंने एक राष्ट्रीय